to a new video. Today I take here lesson number 5th, mass media and history. In this mass media there is 5 main points: introduction to mass media, history of mass media, why to do need mass media, critical understanding of the information received through mass media, and last one is mass media and professional opportunities. So before starting this lesson, I am requesting you take your history textbook and one pencil in your hand. If there is any important word or name at that incidents also, at that time you underline it, because this lesson is most important for the history as well as for the general knowledge of you. So let's we start. 5.1. Before starting, in blue color, think about it. What could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period? अगर मुगल पीरियड में बिहार में कोई ऐसी नैसर्गिक आपदा आन पड़े तो बिहार की न्यूज़ दिल्ली तक कैसे सेंड होती थी? उसका दूसरा है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़? बादशाह ने अगर बिहार की वो न्यूज़ सुनी तो उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो फॉलोअप बिहार तक कैसे पहुंचता था, कितने समय तक पहुंचता था? दैट मीन्स पहले के ज़माने में मेडिवल पीरियड में जब इस प्रकार के अलग अलग ऐसे इवेंट्स होते थे या इंसिडेंट्स होते थे तो उस समय सोर्सेस क्या थे कि इस प्रकार के मैसेजेस जो है वो टू एंड फ्रो प्रोवाइड हो सके। तो इसका आंसर जो है हमको इस लेसन से मिलने वाला है। सो बी रेडी एंड बी अटेंटिव। वेरी इजी लेसन, so don't take load and listen carefully. 5.1 Introduction to mass media. First of all, in the first line there is the definition of mass media. Mass media means what? mass media क्या है, मीनिंग ये दिया हुआ है आपको. mass media contain two words. mass media जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, two words, that is mass and media. mass means क्या? mass in this context इस टेक्स्ट बुक में मास का मीनिंग है एन एग्रेशन ऑफ पीपल, मतलब जो दूर तक के ऐसे लोग हैं उन लोगों तक अलग अलग जानकारी पहुंचाना, दैट इज़ मास. एंड मीडिया मीन्स द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड मीडिया का मीनिंग है कि अलग अलग जो कम्युनिकेशन गिव एंड टेक द इंफॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन का मीनिंग है. तो ये जो गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अलग अलग मोड्स के थ्रू, जो अलग अलग मोड्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ मीडिया. इस प्रकार से मास मीडिया मतलब अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, मोड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, दैट इज़ मास मीडिया. अंडरस्टूड? दस मास मीडिया इज़ अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन लोगों का जो विचार है, थॉट्स है, उसके आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का लेन देन, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. वी कैन ईजीली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू हमसे जो दूर रहने वाले हमारे रिलेटिव्स है या कोई सगे संबंधी है तो हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं. नाउ अ डेज, आज के एज में, फॉर बाय द मोबाइल, है ना, बाय द लेटर, बाय द मोबाइल, बाय द मैसेजेस, SMS, दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके साथ साथ डायरेक्ट चैटिंग जो है वो कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग जो है वो कर सकते हैं, 4-5 दोस्त मिलकर कॉन्फ्रेंस कॉल भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है इन द ओल्डन डेज. लेकिन अगर प्राचीन काल की, पुराने ज़माने की बात करते हैं, ए कैरियर वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम. क्या होता था प्राचीन काल में या पुराने ज़माने में? तो इस प्रकार के जो मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने होते थे, किसी रूलर्स को है या किसी ऐसे पर्सन को है, गाँव वालों को कोई आदेश देना था या कोई मैसेज पहुंचाना था, तो उस समय ये जो कैरियर है, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, कैरियर, इसे कहते हैं क्या कह सकते हैं उसको कि दवंडी देने वाला. गांव-गांव में जो है अलग अलग मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ड्रम्स होता था, जो बाजा होता था, वो बजा कर लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने का काम ये जो कैरियर होता था वो करता था. एंड क्राइंग आउट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द किंग. और बहुत सारे ऐसे
राजाओं के जो मैसेजेस होते थे वो मैसेजेस दूर दूर तक, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे गांव तक पहुंचाने का काम ये जो कैरियर होता था वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता था। और लोग जो है वो सब बातें जो है राजा का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो पहचान जाते थे, सुनते थे। नाउ 5.2 हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। ये मास मीडिया की भी हिस्ट्री है। शुरुआत कैसे हुई, मास मीडिया में कौन से अलग अलग सोर्सेज आते हैं, हर एक का अपना अपना एक हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप हम इस लेसन में ये सब जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ब्रैकेट देयर in our India. This mass media came because of British गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी इजीनेस के लिए इस प्रकार की प्रिंटिंग्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो हमारे देश में लाई। और धीरे धीरे ये सब का जो यूज़ है हमारे जो लीडर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने भी किया और इसका जो अनुभव है वहाँ से शुरू हो गया। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके साथ न्यूज़पेपर्स, उसमें कैसे कैसे अलग अलग एडिटोरियम्स है या फिर इंफॉर्मेशंस है या फिर सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, किस प्रकार की न्यूज़ जो है वो लोगों तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए, ये सभी जो है वेयर अराइव्ड आफ्टर द ब्रिटिश। अंग्रेज लोग हमारे देश में आने के बाद पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। लोगों को मिलने लगी बहुत सारी अलग अलग जानकारी, न्यूज़ मिलने लगी इन प्रिंटेड फॉर्म, छापे हुए ऐसे फॉर्म में मिलने लगी बाय द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल। न्यूज़पेपर, एंड आप ब्रैकेट कर सकते हो, न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडियम, सबसे पहला ऐसा मास मीडियम का एक पहला सोर्स है कि जिसके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचने लग गई। तो ये न्यूज़पेपर जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे प्रकार के न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसके साथ साथ इन द इंडिपेंडेंस पीरियड किस प्रकार के न्यूज़पेपर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया कि वो भी हमारी हिस्ट्री में जो है उनका डिटेल में हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़। न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन होता है, एक ऐसा प्रकाशित किया हुआ पेज होता है विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, जिसमें अलग अलग जो है घटनाएं है, अलग अलग जानकारी है वो छापी जाती है। एडिटोरियल्स, जो उसके एडिटर होते हैं वो अपने विचार जो है एडिटोरियल के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट्स करते हैं। पीपल्स ओपिनियन, लोगों को क्या लगता है, जनमत क्या है, लोगों को किस बारे में क्या लग रहा है, ये सभी जो अलग अलग घटनाएं हैं उससे रिलेटेड लोगों का ओपिनियन, जनमत जिसे हम लोग कहेंगे, वो वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। एंटरटेनिंग, उसके साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए कभी कभी उसमें शब्द कोड़े हैं या फिर बूझो तो जाने हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पिक्चर से रिलेटेड, गेम्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अलग अलग कॉमेडी ऐसे कुछ इवेंट्स है उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू प्रिंट की जाती है। और द अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्री के थ्रू कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लोकमत पेपर लेते हैं तो लोकमत पेपर में मेन पेपर के साथ साथ सप्लीमेंट्री में ऑक्सीजन है, मंथन है, सखी है, इस प्रकार की सप्लीमेंट्री रेगुलरली प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिक डेज में। जैसे कि सखी में जो है लेडीज़ से रिलेटेड उनकी जितनी की चॉइसेस होती है या अलग अलग ऐसे इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड उनमें और अच्छा डेवलपमेंट आ जाए ये सोचकर पब्लिश किया जाता है। मंथन में जो यूथ है आप जैसे उन लोगों ने में आगे इन द फ्यूचर उनका जो है स्टेबिलिटी या डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बाय द फ्यूचर, वो कैसे अपने आप को जो है वो और अच्छा इम्प्रूव कर सके, ये सोच कर इस प्रकार के ओपिनियंस जो है ये सप्लीमेंट्री के थ्रू न्यूज़पेपर्स जो है वो पहुंचाते हैं। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम। अभी देखो न्यूज़पेपर ये ऐसा एक फॉर्म है कि जो प्रिंट मीडिया में आता है, प्रिंटेड आता है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली दैट मीन्स डेली जो है डेफिनेट टाइमिंग। बहुत बार आपने देखा होगा अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो ये सुबह ही आता है डेफिनेट टाइमिंग पर। कुछ ऐसे होते हैं जो शाम को निकलते हैं, लेकिन वो कुछ ही ऐसे पेपर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो जनरली सुबह के मॉर्निंग के टाइमिंग में सुबह 6 से 8
इसके दरमियान ही आते हैं। तो इसका इंडेफिनेट टाइमिंग भी होता है, उसके साथ साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेगुलरली रहता है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड वेरियस, अंडरलाइन कर सकते हो आप। अब देखो न्यूज़पेपर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। लोकल इन्फॉर्मेशन, हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या है। नेशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी जो न्यूज़ेस है वो न्यूज़पेपर हमको प्रोवाइड करता है। न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट। न्यूज़पेपर एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमको उस डेट की स्पेसिफिक करंट इवेंट क्या है, टुडेज़ डेट एंड टुडेज़ डेट की क्या स्पेशलिटी है, कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, ये पूरे देश की जानकारी जो है हमको घर बैठे बैठे न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रीडर्स भी रहते हैं, न्यूज़ पेपर रीडर्स, की जिनकी शुरुआत, दिन की शुरुआत जो है इस प्रकार के न्यूज़पेपर के रीडिंग से ही होती है। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी गुड हॉबी और हैबिट। हमको हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी जानकारी के लिए, हमारा IQ लेवल बढ़ाने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए डेली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो कुछ है न्यूज़पेपर की, इवन हेडलाइंस क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ना ही चाहिए। ओके, प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर्स। अभी प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, तो ये जो न्यूज़पेपर्स है इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में हमारे, उसका स्टार्टिंग का जो है प्रेजेंटेशन वो कैसा था। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा भारत के बाहर के अलग अलग देशों का अगर हम लोग थोड़ा सा इन्फो लेते हैं तो हमको पता चलता है द बिगिनिंग ऑफ कॉमन इरा, कॉमन इरा स्टार्ट होने से पहले जो है देयर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विद द रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। बहुत सारे ऐसे शाही फरमान जो होते थे वो पब्लिक प्लेस पे लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो इजिप्ट में एक कस्टम था, एक प्रथा थी कि जितने कुछ शाही फरमान है उसके सब जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसे रॉयल डिक्रीज कहते हैं और इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई। उसके साथ साथ एम्पायर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट हिज सब्जेक्ट। एम्पायर अशोका जो थे हमारे देश के, वो भी अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए, प्रजा के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बेस्ट करने के लिए इस प्रकार के सोर्स का, मेथड का जो है वो यूज़ करते थे। इन रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वेयर रिटन ऑन पेपर। रोमन एम्पायर में क्या होता था, तो ये जो शाही फरमान है, रॉयल डिक्रीज है, उसको पेपर्स में रिटन फॉर्म में लिखा जाता था एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। और अलग अलग जो रोमन के अलग अलग सिटीज़ है, अलग अलग रीजन्स है, वहाँ पर एरियाज़ में ये सब जो पेपर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे लोगों तक, जिससे शाही फरमान जो है लोगों तक पहुँचे। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट्स, बहुत सारे होने वाले जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स है, वो सब के बारे में, देश के राजधानी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है हो तो वो सब जो जानकारी है ये पेपर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचती थी। ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स रिजिम न्यूज़पेपर्स नोन एज एक्टा डायरना, अंडरलाइन दिस वर्ड, जूलियस सीजर। मे बी आपने ये नाम जो है वो सुना होगा, जूलियस सीजर्स रीजन। उनके जो एरिया था, उनका जो कंट्री था, उस कंट्री में भी इस प्रकार का जो है एक्टा डायरना से मीनिंग एक्ट ऑफ एवरीडे, जो अलग अलग नियम है, एक्ट है ऑफ एवरीडे, रोज का जो नियम है, यूज टू बी द प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। रोम के हर एक जगह पर वार्ता पत्र जो है वो छापे जाते थे और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर ये सब लगाए जाते थे कि लोगों को किस प्रकार का एक्ट वहाँ पर करना है। उसके साथ साथ इट वॉज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसा वेज था कि पेपर्स में अलग अलग जो रॉयल डिक्रीज़ है वो पब्लिश करना या राइटिंग फॉर्म में लिखना और अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर वो चिपका देना, जिससे लोगों तक वो जो फरमान है, जो ऑर्डर्स है राजा के, वो पहुँचते थे और बहुत ही कन्वीनियंसली लोग जो है ये सभी कमांड्स जो है वो सुनते भी थे। इन द 7th सेंचुरी CE रॉयल डिटेक्ट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। अगर 7th सेंचुरी की बात करते हैं तो 7th सेंचुरी में भी इस प्रकार के शाही गवर्नमेंटल जो ऑर्डर्स होते थे
गवर्नमेंटल ऑर्डर्स, चीन में ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंटल ऑर्डर्स जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटेड द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली। और इंग्लैंड में अगर हम लोग देखते हैं तो इंग्लैंड में फाइट से रिलेटेड है या फिर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल से रिलेटेड बात मतलब जानकारी है तो उसका भी लेटर निकाल कर लोगों तक जो है वो सभी इम्पोर्टेंट ऐसी घटनाओं का, इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन जो है वो बांटा जाता था। उसके साथ साथ इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड एड spices to stories from those places and narrate it to local people. Traveler, अलग अलग देश घूमने वाले जो ट्रैवलर होते थे, जो जिसको हमने टूरिज़्म में वगैरह पढ़ा, तो ट्रैवलर्स जो क्या करते थे वो कि वहाँ से अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ वो घूम कर आए वहाँ वहाँ की जो अलग अलग बातें हैं, घटनाएं हैं, स्पेशलिटीज़ है, अलग अलग ऐसी मतलब इम्पॉर्टेंट ऐसे जो इवेंट्स है वो स्पाइसेस टू स्टोरीज़, ऐड स्पाइसेस देखा होगा आपने, इसे कहते हैं ऐड स्पाइसेस, मतलब थोड़ा सा नमक मिर्ची लगाकर डिस्क्राइब करते थे लोगों तक, जिससे लोगों को है वहाँ की जानकारी और अच्छे से इंटरेस्टिंगली बताने का काम जो है ये जो ट्रैवलर है वो अपने नरेशन के थ्रू लोकल पीपल तक पहुंचाते थे। द एम्बेसडर्स ऑफ द किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट। अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स जो दूसरे अलग जगहों पर अलग राजाओं के दरबार में होते थे वो भी वहाँ पर होने वाली छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो कुछ बातें हैं, न्यूज़ेस है, वो रॉयल कोर्ट की बातें जो है अपने राजा के पास बाय मैसेंजर भेजते थे। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखते हैं तो प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, उसके थ्रू न्यूज़पेपर के पहले भी इस प्रकार की जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने वाले जो रॉयल ऑर्डर्स है वो सब जो है वो बातें चलती थी। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ Bengal Gazette. Let's see. The first English newspaper of India was printed. Underlined, very important line this is. The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780. Okay? 29 जनवरी 1780 में हमारे इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश पेपर ऐसा प्रिंट हुआ। इट वॉज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। और देखो दो नाम है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र और बंगाल गैजेट। दिस टू नेम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो बेटा अंडरलाइंड इट, बंगाल गैजेट। हाँ, इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। वो जो उनके फाउंडर है जिन्होंने ये न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया, उनका नाम भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, ऑगस्ट हिकी, एन आयरिश जेंटलमैन थे ये, आयरिश के थे जिन्होंने ये जो न्यूज़पेपर है सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में 29 जनवरी 1780 में स्टार्ट किया और इसको नाम दिया बंगाल गैजेट। आफ्टर दैट दर्पण सेकंड पेपर। कुछ पेपर्स के हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिए गए हैं कि सब पेपर्स के बारे में हम लोग तो पूरा मतलब यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ नहीं सकते, हमारी बुक्स बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो मेन है कि जिससे हमारे देश के लिए, हमारी हिस्ट्री के लिए या एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स की यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश हुई है। सेकेंड वन इज़ दर्पण। द न्यूज़ पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। अंडरलाइन कर सकते हो, दर्पण जो है ये मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ, स्टार्ट हुआ 1832 में इन मुंबई। बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दर्पण। हमारे जो बाल शास्त्री जाम्बेकर है जिनका पिक्चर आपको दिया हुआ है नीचे, ये जो थे इस न्यूज़पेपर के दर्पण के एडिटर थे। द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिवाइव टू नो अबाउट द पॉलिटिकल। अब देखो दर्पण में जो था किस प्रकार के न्यूज़ेस आते थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोज टाइम। उस ज़माने में जो राजनीतिक है या फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितनी कुछ अलग अलग घटनाएं हैं वो सभी घटनाओं का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार के न्यूज़पेपर में जो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे वो पब्लिश करते थे। हियर आर अ फ्यू लाइन्स टाइटल्ड एज एग्जाम्पल। उनके पेपर में आने वाली कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के टाइटल्स 1 to 6 नंबर पर हमको दिए हुए। लेट्स राइट। The accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of the East India Company.
दिस इज़ द फर्स्ट हेडलाइन। पहली हेडलाइन है, कंपनी जो सरकार थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके 3 इलाके जो थे वहाँ का एक्सपेंडिचर मतलब जमा खर्चा क्या था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ सेकंड वन, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन नेशन, रशिया का अटैक हमारे देश के ऊपर कितना डेंजर था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, शहर की स्वच्छता के लिए जो ग्रुप बनाया गया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो, जो हिंदू विधवाएं थी उनका रीमैरिज, पुनर्विवाह। द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता, कलकत्ता में जो है वो नाट्य मंडल या फिर रंगभूमि जो है थिएटर, उसकी शुरुआत। एंड अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन राय इन इंग्लैंड, राजा राम मोहन राय इन्होंने इंग्लैंड में क्या अचीव किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की हेडलाइन के थ्रू आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ये जो 6 हेडलाइंस थी, इस प्रकार के न्यूज़ेज जो है ये दर्पण न्यूज़पेपर में आते थे। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रो लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज, ये सब जो है ये सबसे रिपोर्टिंग हमको ये मिलती है कि उस ज़माने में भी ये जो पेपर्स होते थे उससे लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती थी, और उसका सोर्स, उसके यूजेस, उसके एविडेंस आज भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ सकते हैं, इवन देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रभाकर। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, ये पेपर को शुरुआत करने वाले थे भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो प्रभाकर है इसमें हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा 8th स्टैंडर्ड में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ शतपत्रे, द लेटर्स बाय लोकहितवादी। अब देखो लोकहितवादी के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में आपको गोपाल हरि देशमुख दिया है, तो गोपाल हरि देशमुख ये लोकहितवादी इस नाम से जो पत्र निकालते थे, लिखते थे, उस पत्रों का कलेक्शन दैट इज़ शतपत्र, इस नाम से जो है जो मतलब स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स में ये सब जो उनके लेटर्स थे वो उनका कुछ कुछ पार्ट वहाँ पर पब्लिश किया जाता था। एम एज क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, और ये सब के पीछे का एम था, जो शतपत्रे है उसको पब्लिश करने के पीछे का एम था लोगों तक सोशल अवेयरनेस लाना, लोगों में सामाजिक जागृति लाना। अंग्रेज गवर्नमेंट जो है हमारे लिए क्या कर रही है, और हमारे देश में अलग अलग जो रीति रिवाज है वो कैसे बुरे हैं, हमने आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक और अच्छा अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी जो है वो अपने पत्रों के थ्रू, अपने पेपर्स के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाने का काम जो है इस न्यूज़पेपर से होता था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ज्ञानोदय। दिस इज़ मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842। ज्ञानोदय में मैप ऑफ एशिया, एशिया जो जिस कंटिनेंट में हम लोग रहते हैं उसका मैप 1842 में पब्लिश किया गया। उसके साथ साथ द मैप ऑफ यूरोप इन 1851 का यूरोप का जो मैप है, 1851 में यूरोप का जो मैप है वो भी यहाँ पर ज्ञानोदय जो पेपर्स है उसमें प्रिंट किया गया। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर फर्स्ट टाइम गोज़ टू ज्ञानोदय। बहुत बड़ा ऐसा सम्मान जो है न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर में सबसे पहले इस प्रकार के पिक्चर्स प्रिंट करना और बाय पिक्चर्स न्यूज़पेपर लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहला जो काम है, फर्स्ट टाइम काम ज्ञानोदय इसने किया है। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ, देखो उसके साथ साथ सबसे पहले तो ये इलस्ट्रेशन हो गया, उसके साथ साथ न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की शुरुआत कैसे हुई, यूज फॉर द इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ कैन बी सीन इन ज्ञानोदय में ही सबसे पहले इस प्रकार के टेलीग्राफ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश की गई। द न्यूज़ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया, भारत में जब रेलवे स्टार्ट हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन ज्ञानोदय में प्रिंट की, वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल अंडर द टाइटल था उसका चाक्या मसोबा। अभी चाक्या मसोबा मीन्स क्या होता है, चाक्या मसोबा मीन्स मसोबा विथ व्हील, मतलब ऐसी भैंस कि जिसको क्या है चक्के, व्हील्स है। तो ऐसा उनका मतलब मराठी टू मराठी वर्ड्स मीनिंग वहाँ पर दिया है चाक्या मसोबा।
It has also printed the news of the Indian War of Independence in 1857. War of Indian Independence in 1857 में जो हुई उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये ज्ञानोदय में पब्लिश की गई थी. Newspapers in those times were a very important medium of creating social awareness. What is the importance of newspaper in history? ऐसा अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछे तो सोशल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट मीन्स. उसके साथ साथ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश. इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे. विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वर्क किया है. दीनबंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले. क्लोज एसोसिएट दीनबंधु जो थे है ये न्यूज़पेपर है महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जो क्लोज ऐसे रिलेटिव्स थे, एसोसिएट थे, सहकारी थे. उन्होंने ये जो है बहुजन समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो दीनबंधु के 3 लोगों के सामने लाया. कृष्णराव भालेकर उनके एसोसिएट का नाम है. कृष्णराव भालेकर क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले. वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर. और इस न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो लोगों तक पहुंचती है. नाउ नेक्स्ट पेपर इज केसरी एंड मराठा. केसरी एंड मराठा द 2 न्यूज़पेपर्स आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर. मराठा है, केसरी है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़पेपर है जो हमारे आज़ादी के पहले की हिस्ट्री को और अच्छे से लाइट प्रोवाइड करने का काम करते. गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक. अंडरलाइन करो ये दोनों का ये न्यूज़पेपर था. गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर्स. दिस न्यूज़पेपर्स केसरी एंड मराठा. दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑफ दैट पीरियड. इसमें ये पेपर्स में उन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में पब्लिश किया है. केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन. पूरे भारत में जिस प्रकार की सिचुएशन थी उसमें उसके अलग अलग आर्टिकल्स लोगों तक पहुंचाने का काम किया. बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस. बहुत सारे ऐसे बुक्स भी कि जो वहाँ के स्थायिक लैंग्वेज बोली भाषा के थे. एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड. और उसके साथ साथ इंग्लैंड की पॉलिटिक्स कैसी थी उसके साथ साथ ये जो था सामाजिक राजनीतिक ऐसे अलग अलग जो क्वेश्चंस थे उनसे लोगों तक अवेयरनेस लाने का काम जो है ये दोनों पेपर्स जो थे उन्होंने किया. इन 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर्स हैव कंटिन्यूड टू फिल एन इम्पॉर्टेंट रोल. इन 21st सेंचुरी हमारा जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारे हमारे जैसे कंटिन्यूसली काम कर रहा है, इम्पोर्टेंट ऐसा काम कर रहा है और बहुत सारी हमारे जो नीड्स है वो फुलफ़िल करने का काम न्यूज़पेपर करता है. इट वॉज एक्नॉलेज द 4th कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे लोकशाही का 4th पिलर कह सकते हैं दैट इज़ न्यूज़पेपर. क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू हमको हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, समाज सोसाइटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली कैसा मतलब ग्रोथ हो रहा है, सभी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर मार्केट की वगैरह वो हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है. सो हियर इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड द डिटेल्स, meaning, precursors of newspaper and the various types of newspapers I explained here. Now magazines and journals. Magazines and journal are periodicals publications. अब देखो मैगजीन्स एंड जर्नल्स ये क्या होता है, पीरियोडिकल पब्लिकेशन. पीरियोडिकल मतलब स्पेसिफिक ऐसे पीरियड में ही इसके जो है पब्लिकेशन प्रकाशन जो है होता है. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस विच आर वीकली हफ्ते में एक दिन निकलने वाले मैगजीन्स या पेपर्स, बाई वीकली 15 दिन में एक बार निकलने वाले, मंथली महीने में एक बार निकलने वाले, बाई मंथली 2 महीने में एक बार निकलने वाले, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार निकलने वाले, 6 मंथली, हाफ ईयरली जिसमें 6 महीने में एक बार निकलने वाले मैगजीन्स एंड जनरल. और उसके साथ साथ एनुअली वार्षिक पूरे साल में एक बार निकलने वाले. बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक साल कंप्लीट हो जाता है तो दिसंबर मंथ में विशेषांक निकलते हैं, मैगजीन्स निकलते हैं जहाँ पर पूरे साल भर की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर इंक्लूड रहती है. बहुत बार दिवाली विशेषांक निकलता है जिसमें दिवाली में पूरे ये दिवाली से वो दिवाली तक की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो साल में एक बार निकलने वाले जो विशेषांक होते हैं, बुक्स होती है वो निकलती है. जैसे दिवाली अंक,
भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से वीकली अगर न्यूज़पेपर देखना हो तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार वार्ताहार, ये जो है पेपर जो है ये वीकली निकलता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो इस डेफिनेट पीरियड में, पीरियोडिकल्स में निकलते हैं। देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश इन नो फिक्स टाइम, और कुछ कुछ ऐसे क्रॉनिकल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं कि जिनका स्पेसिफिक ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं रहता, वो कभी भी निकल सकते हैं। पब्लिश होने के लिए ऐसा स्पेसिफिक वो डेट नहीं ठहरा के रखते। तो इस प्रकार के भी अनिश्चितकालीन जो पीरियोडिकल्स रहते हैं, मैगजीन्स रहते हैं, वो भी पब्लिश होते हैं। बाळ शास्त्री जांभेकर, अंडरलाइन कर सकते हो, फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी, बाळ शास्त्री जांभेकर जो है, इन्होंने सबसे पहला ऐसा मराठी मंथली मैगजीन जो है वो स्टार्ट किया। इट वाज नेम दिग्दर्शन, अंडरलाइंड इट, दिग्दर्शन। हाँ, अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति, नाउ अ डिफंक्ट जर्नल वॉज स्टार्टेड एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। ये जो थे, इन्होंने प्रगति, ये जो है जर्नल स्टार्ट किया था। ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल ऑफ द महाराष्ट्राज हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट। अपने प्रगति जो है उस मैगजीन के थ्रू ये जो थे शेजवलकर, इन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है अपने बुक्स के थ्रू, जर्नल के थ्रू लोगों तक पहुंचाई, जिस पर इतिहास, हिस्ट्री, इससे रिलेटेड महाराष्ट्र हिस्ट्री, सोशल अलग अलग जो मूवमेंट्स है वो सब यहाँ पर उन्होंने बाय देयर राइटिंग लोगों तक पहुँचाने का काम किया, बाय देयर वास्ट राइटिंग। Currently, there are many periodicals devoted to Indian history, Marathi journals such as भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, अंडरलाइन करेंगे इसको, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पीरियोडिकल्स कैसे होते हैं ये आपको देखना है, तो ये दो नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय इतिहास एंड संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। इससे भी जो अलग अलग ऐसे मैगजीन्स या जर्नल्स है उनका इन्फॉर्मेशन जो है बाय द एग्जाम्पल्स हमको मिलता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म मतलब मैं यहाँ पर वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ और आप यूट्यूब पर वो देख रहे हो, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, ओके। These are ultra modern periodicals form a part of electronic और डिजिटल जर्नलिज्म। ये भी एक जर्नलिज्म का तरीका है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इस प्रकार के जो है फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं। हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल, और इसलिए इस प्रकार के पीरियोडिकल्स में, जर्नल्स में हिस्ट्री को जो है ज़्यादा प्राइम ऐसा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मिनी वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, उसके साथ साथ वेब चैनल में यूट्यूब एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस और रीडर। आप जैसे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद करने वाले या सुनने वाले या इस प्रकार की यूट्यूब पर ये जो मेरे वीडियोस है वो देख रहे हैं, सुनने वाले, ये सब जो है इस प्रकार के इंटरेस्टेड ऐसे मॉडर्न ऑडियंस कह सकते हैं इसको, या फिर मॉडर्न रीडर कह सकते हैं, जो इस प्रकार का जो डिजिटल जर्नलिज्म है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये यूज़ कर अपनी जो किस क्यूरियोसिटी है, अपने जो किस कंसेप्ट है वो क्लियर करने का भी काम करते हैं। अलग अलग न्यूज़, अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू सब कुछ जो है वो सुनते हैं, पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेडियो। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अंडरलाइन कर सकते हो इसको, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. Later the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service। देखो, पहले प्राइवेट कंपनी थी, बाद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई और उसको नाम दे दिया गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, दैट ISBS। On 8 June 1936, it was again renamed as All India Radio, AIR. You know very well these types of AIR radio.
आफ्टर इंडिपेंडेंस AIR बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आज़ादी के बाद ये जो AIR है इसको जो बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का इंपॉर्टेंस मिला हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें अलग से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिया गया। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, सरकारी जो अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं UGC के है या बाकी सब जो है वो सभी प्रोग्राम्स जो है स्कीम्स जो है यहाँ पर बताई जाती है। इट वाज नेम्ड एट आकाशवाणी और उसका नाम है आकाशवाणी। ऑन द सजेशंस ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा जो पंडित है उन्होंने ये जो नाम है वो सजेस्ट किया था। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट्स अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स। अगर आप लोगों को रेडियो सुनना पसंद है या फिर बहुत सारी ऐसी जानकारी आप लोग सुनते होंगे तो इस प्रकार के एंटरटेनमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए एंड लिटरेसी, लोगों में शैक्षणिक जागृति लाने के लिए वो लोग बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो है रेडियो पर सुनाए जाते हैं। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर, किसानों के लिए, वर्कर्स जो मजदूर भाई है हमारे उनके लिए, द यूथ आप जैसे यंगस्टर्स के लिए एंड वुमेन स्त्रियों के लिए। सभी जानकारी जो है यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफिक टाइमिंग पर प्रोवाइड की जाती है, सुनाई जाती है। द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज। अंडरलाइन कर सकते हैं विविध भारती का जो प्रोग्राम है ये 24 अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में भी सुनाया जाता है, एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और उसके साथ साथ 146 हमारी ऐसी जो बोली भाषाएं है उसमें भी ये जो है सुनाया जाता है। लेटर आपका पसंदीदा चैनल है वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची। मेरा बहुत पसंदीदा ऐसा ये चैनल है। कभी हम लोग बाहर वगैरह जाए तो मैं स्पेशली कार में रेडियो मिर्ची ही ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारी करंट अफेयर्स में जानकारी भी मिलती है और उसके साथ साथ हमारा जो म्यूज़िक पसंद जो है वो भी हमारा एक जो हॉबी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। रेडियो मिर्ची आज प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। इस प्रकार के अलग अलग रेडियो मिर्ची है, माय FM है, बहुत सारे न्यू चैनल रेडियो पर भी अभी निकले हैं। तो ये सब जो जानकारी है हमको रेडियो के थ्रू विद एंटरटेनमेंट सुनने को मिलती है। So here is I stopping my first video of lesson number 5 entertainment mass media and history. I think you understood very well. अगर आपको पसंद आए तो इसको और एक बार सुनिए और अच्छे से अपनी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई कंप्लीटेड दिस लेसन। सो हैव अ गुड डे, बाय।